Hey guys, so in this video I'm going to do a trade breakdown on Euro USD. It is a really A++ trade for me and ये जो trade breakdown होने वाला है it is going to be between week 3 of January 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में जो सेटअप फॉर्म हुआ था. Okay, and I'm going to do a top down analysis and trade breakdown, why this is my A++ setup for me. Weekly, daily, H4 सब कुछ इसमें अलाइन था. ओके, so yeah, let's directly jump. So let me delete this. And if you guys want to use best prop firm, uh, I have some recommendation for you guys. So make sure to check description. Okay, and use our code to support us as well. Okay. So first I want to come on the weekly time frame. Okay. So let's say जो 12 जनवरी से लेके 16 जनवरी का कैंडल था वो अभी प्रिंट नहीं हुआ है बेसिकली. ओके, एंड यू वाचिंग यूरो यूएसडी like this. Okay, even if you trade euro usd, if you trade other pairs as well, try to pause the video and try to study by yourself. अगर आप मेरे मतलब यूट्यूब में जो मेरा मेंटरशिप वीडियोस है अगर आप वो देखे हो, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्डर फ्लो, ट्राई टू सी व्हाट यू कैन सी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. ओके, ताकि आपको एक नैरेटिव मिले, एक बायस मिले कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट वीकली बायस. ओके, so if you study here, okay, when this candle closed, okay, जो second week of January का जो candle था basically, you can see it closed bearish and जो ये bullish fair value gap था ना, it becomes inverted fair value gap. You can see, so it's showing me कि weekly order flow shifted bearish basically, okay, क्योंकि bullish level hold नहीं कर रहा है and सिंपल सा एक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस. आई होप यहाँ पे सब ट्रेड किए ही हो. तो जैसे कि होता है क्या कि जैसे मान लो ये सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट लेवल. ओके, ये सपोर्ट लेवल है. अगर ये सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर देता है तो फिर ये सपोर्ट क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट. देन वी लुक फॉर द सेल हियर. तो सेम चीज फेयर वैल्यू गैप सब में भी होता है. इट्स जस्ट कि एक न्यू कंसेप्ट अपने पास, एक न्यू नैरेटिव है. सो यू कैन सी दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप वाज हियर. ओके, इट बिकम्स इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप. ओके, जो ये सपोर्ट लेवल था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि ऑर्डर फ्लो शिफ्टेड बेयरिश. एंड इफ यू डोंट नो अबाउट ऑर्डर फ्लो, रिसेंटली आई हैव अपलोडेड एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब. आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्रिएट योर एज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप पूरा वीडियोस में देखो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ओके, so we know our order flow shifted bearish, so we have this weekly inverted fair value gap. Okay, so let's come to the daily time frame. Okay, let me mark this on all interval. सो हियर वी हैव वीकली ऑर्डर फ्लो शिफ्टेड बेयर्स. अब अगर डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो डेली में उससे एक और पहले एक और बात डिस्कस करना चाहेंगे. सो व्हाट नाउ नेक्स्ट वीक व्हाट यू वांट टू सी, वी वांट टू सी कि मार्केट ओपन हो, पहले ट्रेड करे हायर एंड इस रेजिस्टेंस में मार्केट टैप करे एंड फिर यहाँ से बेयरिश मूव दे बेसिकली. ओके, मार्केट इस लेवल अगर टैप करता है तो वी कैन लुक फॉर द सेल, राइट, क्योंकि वीकली ऑर्डर फ्लो बेयरिश है अपना. ठीक है, सो डेली टाइम फ्रेम बात है. सो इवन इफ यू सी डेली टाइम फ्रेम, डेली में भी मैं इसको डिलीट करता हूँ. डेली में भी अगर आप देखोगे तो डेली में भी पूरा ऑर्डर फ्लो बेरिश है, राइट. एंड यू कैन सी वी हैव दिस नाइस काइंड ऑफ इक्वल लो लिक्विडिटी या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, अब जो बोलना चाहो. वी हैव दिस वेरी नाइस सेल साइड लिक्विडिटी रेशनिंग. इवन इफ यू सी डेली टाइम फ्रेम, एज आई सेड कि डेली में भी जो बुलिश फेयर वाली गैप था इट बिकम्स inverted fair value gap, it get disrespected, right. So we know daily order flow is also bearish as well. Okay, and we have very nice इक्वल इक्वल लो या फिर आप स्विंग लो एज अ सेल साइड लिक्विडिटी बोल सकते हो. ठीक है, सो वी नो वीकली फ्लो बेरिश है, डेली फ्लो बेरिश है, एंड यू कैन सी वी हैव आल्सो हियर वन डेली बेरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट. सो लेट्स मार्क दिस डेली फेयर वैल्यू गैप. नाउ एज अ सेड, हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में विचार रहे थे मार्केट पहले ऊपर टैप करे टू वीकली इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप एंड वहीं पे अपना डेली फेयर वैल्यू गैप भी है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप. सो वी वांट टू सी प्राइस लोअर फ्रॉम दिस डेली फेयर वैल्यू गैप अगर ये लेवल होल्ड करता है तो, राइट. सो लेट्स सी. So here you can see in this candle on Monday open, Monday को market open हुआ and ये tap किया, ये daily fair value gap. Now many of you see कि यार ये तो काफी ऊपर ये daily fair value gap के ऊपर गया था, right? And it's correct. एक टाइम के लिए अगर आप देख रहे होगे मार्केट तो उस टाइम मार्केट ये डेली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जा रहा होगा, तो उस टाइम लग रहा होगा डेली फेयर वैल्यू गैप इज गोइंग टू बी डिसरेस्पेक्टेड और ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा. बट ऑलवेज आई से
कि डेली कैंडल क्लोजर या फिर कैंडल क्लोजर इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए, क्योंकि विक्स डू द डैमेज बेसिकली। ओके, यू कैन सी हाउ कैंडल अगेन क्लोज इनसाइड दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। ओके, इवन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो ऑलरेडी पूरा कैंडल प्ले होते हुए दिखेगा, बट आई विल शो यू गाइस। तो अपना वीकली इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी समवेयर यहाँ पे था, जो कि मार्केट टैप कर चुका है। Now we know about internal external as well, right? We have this internal liquidity and we have this external range liquidity as well here, right? ठीक है, internal to external we can look for. So simply, and this is what I do always, I try to write as market play. Okay, मतलब जैसे जैसे मार्केट में कैंडल प्रिंट होता है, whenever I watch market I like to write things कि अभी क्या चल रहा है, what I am looking for. Okay, so weekly flow is bearish, daily internal external bearish, so we don't have any reason to look for long setup, right? क्योंकि also we have equal low ड्रॉन लिक्विडिटी, राइट? तो मतलब सब कुछ यहाँ पे अपना एक बेरिस का मोमेंटम दे रहा है। एंड एट द सेम टाइम आई हैव पोस्टेड ऑन द ऑन आवर फ्री डिस्कॉर्ड अबाउट बेसिकली, आई गेस इट वाज, लेट मी चेक एक्चुअली, या मैंने उस टाइम यहाँ पे डिस्कॉर्ड में डाला भी था कि आई एम लुकिंग फॉर बुलिश बायस ऑन द डी एक्स वाई। ओके, क्योंकि डी एक्स वाई भी उस टाइम डेली ऑर्डर फ्लो बुलिश था। यू कैन सी ये मंडे का कैंडल है जो अभी हम लोग यूरो एसडी में देखें। सो यू कैन सी इन दिस वन एज वेल वी हैड द बुलिश बायस। आई वाज लुकिंग फॉर मार्केट टू रेस्पेक्ट दिस इन्वर्टेड वैल्यू गैप, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, जो ये बेस वैल्यू गैप रेजिस्टेंस का काम करने वाला था, वो अब यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, जो भी हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा एक एग्जांपल समझे। एंड हियर आई सेड एज वेल, एंड इफ यू गाइस आर नॉट इन द डिस्कॉर्ड, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेसिकली। Okay, so here I share my analysis or whatever I want to share if I'm looking for something. Okay, so same thing was on the DXY as well. तो इसमें आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DXY बायस इज बुलिश। सो अगर DXY बुलिश जाएगा तो यूरो एसडी भी बेरिश जाएगा, सो दोनों एक अच्छा कंफर्मेशन हम लोग को मिलता है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि दिस वाज माय ए प्लस प्लस ट्रेड, क्योंकि वीकली फ्लो बेयरिश है, डेली बेयरिश है, इक्वल लो रेस्ट कर रहा है एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी, डीएक्सवाई का बायस भी बुलिश है, तो यहाँ पे सब कुछ एक अच्छा कंफर्मेशन अपने पास है। ओके, सो लेट्स गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, सो रिमेंबर द मंडे कैंडल क्लोज इनसाइड इज डेली फेयर वैल्यू गैप, एंड इफ यू सी, ओके मैं एक बार इसको साइड करता हूँ। सो इफ यू सी ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम, वी हैड क्रिएटेड व्हाट, we had created this sharp turn entry model. Okay, so this bullish fair value gap get disrespected, right? And we created this new bearish fair value gap. Okay, so this was a new bearish fair value gap here. ठीक है, so this can be your first entry. So I personally entered here, एक मेरा entry यहाँ पे था, and stop loss was above this swing high and targeting simply 1:2 risk reward. Okay, so this was my trade basically, and let's see how it is playing. Okay, एंड यहाँ पे आई गॉट टैग्ड बेसिकली। ओके, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हुआ था पोजीशन। ओके, बट मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम भी दिखाता हूँ आप लोग को, ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। सो लेट्स क्विकली गो अगेन रिप्ले। सो रिमेंबर दिस वाज द 4 आवर फेयर वैल्यू गैप हियर, राइट? सो यहाँ पे मार्केट मेरा एग्जीक्यूट हुआ। ओके, एंड वी हैड सम सीपीआई न्यूज़ ऑन ट्यूसडे। सो जब मार्केट अराउंड समवेयर इसके नीचे आ गया था, आई गेस जहाँ तक कि मेरे को याद है, या जब मार्केट यहाँ पे आ गया था, सो आई हैव ट्रेड माई स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन। ओके, क्योंकि इसके जस्ट अगला वाला कैंडल जो होने वाला है 1 आवर टाइम फ्रेम में, वो अपना आने वाला है बेसिकली सीपीआई न्यूज़, जो कि यूएसडी का था। सो आई डोंट वांटेड टू गेट टैग्ड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ सीपीआई। मतलब मैं ये नहीं चाहता था कि अगर अगेंस्ट में, अगर डीएक्सवाई बाय एनी चांस बेरिस जाए, तो आई डोंट वांटेड टू गेट to see euro USD is flying like this for example. Okay, सो इन द नेक्स्ट कैंडल मार्केट मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, मतलब या यू कैन से ट्रेल स्टॉप लॉस या फिर ब्रेक इवन आई टुक, एंड देन मार्केट स्टार्ट रिवर्सिंग बेसिकली। ओके, then you can see after tagging me out here, market start moving in my favor, but here we had some good entry. If you see, we have read this liquidity जो कि लंदन हाई था if I'm not wrong. Okay, and we have also read this high,
Okay, so this was H4 fair gap. Let me mark quickly. So this was H4 fair gap. So यहाँ पे मेरे लिए एक लेसन था कि बेटर पुट योर स्टॉप लॉस जहाँ पे अपना एसएल था वहीं रखना चाहिए था, जो ये एग्जीक्यूट मेरा मतलब ब्रेक इवन हिट हुआ था। आई शुड नॉट ट्रेल माई स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ द न्यूज़, क्योंकि सम टाइम इट हैपन्स कि मार्केट आपको it will stop you out and then move in favor. Okay, but as we analyzing market on the daily weekly time frame, so we still understand कि जो अपना liquidity है वो यहाँ पे है, right? Our liquidity is here. Okay, अभी तक हम लोग कोई key level liquidity sweep नहीं किया, तो I can look for bearish move again. Okay, so you can see we have created this H1 fair value gap. Okay, so we have created this H1 fair value gap. So this was my second entry. If you see, it was here, stop loss was somewhere here. Okay, and simply targeting 1 is to 2. And even if you see on the 4 hour time frame, we have formed at the same place, we have formed this order block जो अपना high probability order block है. Everything I have covered inside the mentorship video, so you can go and check out why I'm saying this as a high probability order block. So we have this 4 hour order block, we had this 1 hour fair value gap, bias bearish है, weekly, daily, H4, H1, everything is bearish basically. We have this nice liquidity as well resting. Okay, so this was my entry. So I entered here. काफ़ी टाइम बाद मार्केट आया था यहाँ पे, इफ़ यू सी, एंड व्हेन जब मार्केट इस लेवल को टैप किया था, बाय द वे आई एंटर्ड हियर एज वेल, मतलब यहीं पे मेरा एंट्री एग्जीक्यूट हो गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा नीचे रखा था अपना एंट्री फ्रॉम द फेयर वैल्यू गैप, इसलिए मेरा एग्जीक्यूट यहीं पे हो गया था। बट लेटर मार्केट अगेन केम बैक टू दिस H1 फेयर वैल्यू गैप, एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप करते हुए मार्केट आ रहा था, राइट। एंड उस टाइम मैंने अपने जर्नल में मेंशन भी किया था कि मार्केट इज क्रिएटिंग वेरी नाइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, सो यू कैन सी वेरी नाइस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इज फॉर्मिंग। ओके, सो you will see it start moving in my favor. Okay, and you can see we have created another fair value gap here. Okay, so I re-entered here basically. Okay, so एक एंट्री तो अपना यहीं पे था, और एक एंट्री मैंने इस मिटिगेशन ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप में एंट्री एक और एग्जीक्यूट किया था। आई विल शो यू गाइस द एग्जीक्यूशन एज वेल, एंड स्टॉप लॉस वाज अबव हियर। और ये जो पहला एंट्री मेरा था, वो मैंने अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया था यहाँ पे, एंड आई एंटर्ड सेकंड पोजीशन एट दिस प्लेस। ओके, and even if you see, also here we have read this high. Okay, this kind of silver bullet entry model, ये भी जो entry model था अपना silver bullet entry model था, and again here we have read this high and then displacing lower with fair value gap. So I entered again here, uh, and stop loss was here, and simply targeting something like this to make more money, of course. Okay, so here I get executed, and then you can see market moved in my favor, and it hit my take profit level. And same time पे DXY was also bullish. You can go and check out DXY at the same time, you will see, or you can go to the Discord as well. So I was sharing here everything, so you can see, of course market was annoying, no doubt. You can see DXY hit the level जो मैंने शेयर किया था यहाँ पे, क्योंकि इट वॉज लिटरली अनोइंग, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मार्केट को मूव होने में, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक आने में मार्केट को ऑलमोस्ट 2 डेज यू कैन से, और यहाँ पे ये तो कंसोलिडेशन ही सिर्फ ऑलमोस्ट एक दिन का कंसोलिडेशन था एंट्री पे। सो इट वॉज वेरी स्लो मार्केट, बट इन एंड योर हायर टाइम फ्रेम इज गुड एंड एवरीथिंग इज गुड, इट विल वर्क इन योर फेवर बेसिकली। ओके, एक और चीज़ अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड ब्रेकडाउन कर दिया है। सो एक ट्रेड मैंने जीपी यूएसडी में भी लिया था, यू कैन गो एंड स्टडी दिस वन, मैंने यहाँ पे शेयर किया है। बट जीपी यूएसडी में सेम गलती मैंने किया था जो यूएसडी सीपीआई के कारण मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया था ब्रेक इवन पे, वही गलती मैंने इसमें भी किया था। आई एंटर्ड हियर। ओके, बट इट मूव्ड इन माय फेवर, बट यहाँ पे कुछ जीपी का एक न्यूज़ था, तो मैंने अगेन अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ब्रेक इवन डाल दिया था। इट अगेन स्टॉप मी आउट एंड देन मूव इन माय फेवर। सो ये दो अच्छा लेसन था मेरे लिए, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कीप दिस इन माय माइंड। ओके, आई ट्राई नॉट टू मूव माय स्टॉप लॉस वेरी क्विकली। ओके, एंड दिस इज व्हाट आई मीन जब मैं बोल रहा था कि आई ट्राई टू राइट थिंग्स एज मार्केट मूव। ओके, सो व्हेन दिस वाज अ लाइव मार्केट, जब मैं सेकंड पोजीशन अपना ऐड कर रहा था,
दिस वाज अ लाइव मार्केट बेसिकली, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिखा भी था, मतलब जो भी मेरे थॉट थॉट आता है या फिर जो मेरे को लगता है, आई डोंट नो, बट द दिस बुलिश कैंडल, जो ये बुलिश कैंडल है, इट वाज लुकिंग स्केरी फॉर अ मिनट, ओके। मतलब क्योंकि काफी बिग कैंडल H1 का टाइम फ्रेम में प्रिंट हो रहा था, ओके। But this bullish candle looks shorts are loading to push price lower. Okay, it was just my thought. Okay, or you can say experience जिससे मेरे को लगा, and of course in later it moved really well from this fair value gap जो एक टाइम के लिए ये bullish candle was looking very scary. Okay, let me show you guys my execution as well. And before showing you the execution, if you guys want to learn how I trade basically, okay, I have uploaded every video जो मेरे mentorship वीडियोस है सब मैंने YouTube में डाल दिया है. So you guys can go and check it out basically. यहाँ पे आपको almost 40 वीडियोस मिलेंगे. सब वीडियोस मतलब 10, 15, 20, कोई कोई वीडियो 30 मिनट्स का है, लेकिन every video is very important, I believe. And after watching all videos, I can guarantee you it will be very very helpful for you guys. Okay, and I hope you guys can see my CTrader login. Let me check recording is on or not. Yeah, so you can see this week I had three position. Okay, I don't want to show my account number, so that's why I'm not showing you guys. So you can see one entry, as I said कि मैंने वहीं पे entry ले लिया था H1 fair value gap में. Okay, so one entry was here. Okay, basically यहाँ पे जो मैंने लिया था all around 2.5 लॉट ओपन किया था यहाँ पे, ओके। बट जब मार्केट ये वापस यहाँ से इस एंट्री से मार्केट जब वापस यहाँ पे आया तो काफ़ी कंसोलिडेट हो रहा था, क्योंकि दो पोजीशन आपको दिखेगा, एक पहला ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2.5 लॉट ओपन किया था समथिंग, तो मैंने 1.3 लॉट होल्ड किया था यहाँ पे और 1.2 लॉट क्लोज कर दिया था, क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा था एंड आई डोंट वांटेड टू बी इन दिस कंसोलिडेशन, ओके। इसलिए मैंने थोड़ा पोजीशन अपना कट कर लिया था एंड लेटर आई एडेड पोजीशन हियर जब मार्केट मेरे फेवर में मूव किया तो, ओके। एंड इट इज़ दैट सिंपल। अगर मार्केट आपके फेवर में मूव कर रहा है तो ट्राई टू ऐड पोजीशन, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं इट इज़ वेरी चॉपी, इट्स going to be little more frustrating, better to cut your position half and add again back when market moves again in your favor basically, okay. So yeah, that's a breakdown for you guys. See you on the next video.